गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन वो है जिसे हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन में ये सारी चीज़ें आती जैसे कि पेन, एक पेन, तीन पेन, एक लड़का, तीन लड़के, एक कुत्ता, तीन कुत्ते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो काउंटेबल नाउन में 1, 2, 3 से हम किसी चीज़ को गिन सके, हम उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे कि एक पेन, तीन पेन, एक लड़का, तीन लड़के, तीन कुत्ते, एक घड़ी या 10 घड़ी या 50 घड़ी या कुछ भी हो सकता है जिसे हम काउंट कर सके। और अनकाउंटेबल नाउन में उन चीज़ों को रखा जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते। प्यार, पानी, फीलिंग्स, इमोशन, ये सब हम चीज़ें गिन नहीं सकते, तो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक प्यार, 2 इमोशन, 3 शुगर, 4 पानी, 1 पानी, हम इस तरीके से नहीं कह सकते इसे। इसीलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन की तरह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक टेबल है, 2 चेयर है, एक फ्रिज है, 2 घड़ी है, 2 विंडोज़ है, एक टीवी है। तो हम इसको किस तरह कहेंगे? देयर इज़ 1 टेबल, 1 टेलीविज़न, 1 फ्रिज, 2 चेयर, 2 वॉल वॉच एंड 2 विंडोज़ आर इन द लिविंग रूम और इन द हाउस। ओके, ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में ये सारी चीज़ें आती है जैसे कि सम वाटर, अ लिटिल वाटर। हम ऐसा नहीं बोल सकते एक पानी, हम ऐसा नहीं बोल सकते थोड़ा, 1, 2 पानी, हम इस तरीके से नहीं बोल सकते। हम कहते हैं ऐसे, बकेट में थोड़ा पानी है, देयर इज सम वाटर इन द बकेट। बकेट में, ग्लास में थोड़ा सा पानी है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। और अनकाउंटेबल नाउन को हम बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो वाटर हो या ऑयल हो या तेल हो या कुछ भी हो। उसको हम शुगर हो, इसको हम इस तरह बोलेंगे, सम वाटर, सम शुगर, लिटिल शुगर, मच वाटर, मच ऑयल। इसी तरह हम यूज़ करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन को हम मेजर और वेट कर सकते हैं, और उसको हम डू नॉट हैव, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं आता है। जैसे कि काउंटेबल नाउन में प्लूरल फॉर्म आता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, there are 2 chairs, there are 2 chairs, there are 2 wall watches, there are 2 windows in a room। पर यहाँ पर हम प्लूरल वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही ए और एन आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड के आगे हम सम इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड ऑफ ए एन एन हम इस्तेमाल कर सकते हैं सम, लिटिल, द लिटिल, मच, सम, एनी यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। और एक कन्फ्यूज़न है दोस्तों, कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर आपको वाटर को या किसी चीज़ को या शुगर को या किसी चीज़ को नापना हो, तो आप उसको इस तरीके से, आप उसको काउंटेबल नाउन के तरह के एक चीज़ आती है, उसके ज़रिए आप उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि गिव मी सम वाटर, ये एक एग्जाम्पल है। पर अगर आपको बोलना हो गिव मी 10 बॉटल ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम देखिए काउंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर को हम काउंट कर रहे हैं। गिव मी 10 ग्लास ऑफ वाटर, और गिव मी 10 बॉटल ऑफ वाटर, गिव मी 1 पैकेट ऑफ शुगर, गिव मी 1 बार ऑफ सोप। इस तरीके से हम अनकाउंटेबल नाउन को भी समहाउ काउंट कर सकते हैं थ्रू, अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल करें तो। जैसे कि बार, पीस, ग्लास, बॉक्स, ये सब को हम मेजरेबल काउंट कहेंगे। चलिए हम इसी के आगे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हम ले लेते हैं। क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, देयर आर सम फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सम फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या हॉल में कोई लड़की है? इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल? इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल? अगला है, मैदान में कोई लड़का नहीं है। मैदान में कोई लड़का नहीं है। देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। इन लड़कियों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। नन ऑफ दीज गर्ल्स वॉज प्रेजेंट देयर। नन ऑफ दीज गर्ल्स वॉज प्रेजेंट देयर। क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला?
क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला? डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल? डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल? लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। Many of the boys had not come to school. Many of the boys had not come to the school. शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। शायद ही कोई लड़की उसे पसंद कर लेगी। Hardly would any girl like him. Hardly would any girl like him. इस पुस्तक में, इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ है, पेज है। That book has more pages than this book. That book has more pages than this book. उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। Many men has suffered at his hand. दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। Neither man has come. Neither man has come. यहाँ पे neither का मतलब होता है दोनों में से। दो चीज़ों को काउंट किया जाता है नीदर और ईदर और में। दो चीज़ों में फ़र्क बताया जाता है, तफावत बताई जाती है। दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी, तभी आप नीदर और ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उसे थोड़ा वेतन मिलता है। ही गेट्स स्मॉल सैलरी। ही गेट्स स्मॉल सैलरी। टोकरी में कितने आम हैं? हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट? हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट? अब हम अनकाउंटेबल नाउन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? Isn't there any milk in the bottle? क्या बोतल में कुछ दूध है? Is there any milk in the bottle? Is there any milk in the bottle? जरा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए। Get me some water please, or let me have some water please. गिलास में कितना दूध है? How much milk is there in the glass? How much milk is there in the glass? तुम्हारे ग्लास में मेरे ग्लास से कम दूध है। Your glass has less milk than mine. Your glass has less milk than mine. क्या मैं तुम्हें थोड़ा दूध और दूं? क्या मैं तुम्हें थोड़ा दूध और दूं? Shall I give you some more milk? Will you have some more milk? नदी में बहुत पानी था। नदी में बहुत पानी था। There was a lot of water in the river. There was a lot of water in the river. क्या यह उसका ठीक आधा है? क्या यह उसका ठीक आधा है? Is it exactly half of that? Is it exactly half of that? दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लेसन पसंद नहीं आया, आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मीनवाइल, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।